प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में हर कोई एक ही नाम से कांपता था, पैरकटी चुड़ैल। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग चुड़ैल वाला कुआं कहते थे। कहते हैं वहाँ पर रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर किसी महिला की रोने की आवाज आती है जोर जोर से। हर अमावस्या की रात बहुत ही ज्यादा आवाज आती है उस महिला की, और जो भी उसे देखने की कोशिश करता वो कभी वापस नहीं आता। गांव में एक लड़की थी सावित्री नाम की, बहुत साहसी और पढ़ाई में भी होशियार थी। अंधविश्वास से दूर वह एक शहर में पढ़ाई करती थी, और वो जब शहर से गांव लौटकर आई तो उसकी एक ही इच्छा थी कि वो गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी। गांव में बूढ़े बुजुर्गों ने उसे चुड़ैल वाले कुएं के पास जाने से मना किया, लेकिन सावित्री ने उन बातों को मनगढ़ंत कहानी कहकर हटा दिया। एक रात सावित्री किताबों का बैग लेकर अपनी सहेली कविता के घर जा रही थी। तभी उसे जाते टाइम थोड़ा अंधेरा हो गया था। अंधेरे के टाइम वो रास्ता भटक गई और पुराने कुएं के पास पहुंच गई, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। जैसे ही उसने कुएं के पास कदम रखा, एक ठंडी सी हवा चली और पीछे से एक आवाज आई, मेरे पैरों में पैर लौटा दो। तभी सावित्री थोड़ी सी घबराई और थोड़ा डर भी गई थी। तभी सावित्री ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी, लेकिन उसके दोनों पैर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। उसने देखा तो बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। वो थोड़ा सा डरी और भाग गई गांव के अंदर। सावित्री ने ये सारी बात गांव में जाकर बताई। गांव के जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया, गांव की एक सुंदर युवती थी रूपकला। वो गरीब थी लेकिन उसमें आत्मसम्मान बहुत था। गांव के ठाकुर ने एक दिन उसको जबरदस्ती पकड़ लिया, और जब उसने विरोध किया तो गुस्से में आकर ठाकुर ने उसके पैर दोनों काट दिए और काटकर उसी कुएं में फेंक दिए। तभी से रूपकला की आत्मा कुएं में ही बस गई और वह चुड़ैल बन गई, पैरकटी चुड़ैल। तभी ये सारी बात सुनकर सावित्री दूसरे दिन उस कुएं के पास गई, लेकिन उस बार वो डरी नहीं, उसने हिम्मत जुटाई। तभी उसने आवाज लगाई, आप किधर हो, मेरे सामने आओ। तभी पीछे से चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुई। तभी सावित्री ने चुड़ैल से पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? चुड़ैल ने रोते हुए कहा, मुझे अपने कातिल ठाकुर से बदला लेना है। सावित्री ने चुड़ैल से वादा किया कि वह उसका बदला लेकर रहेगी। तभी उसी वक्त सावित्री ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और ठाकुर की करतूतों का पर्दाफाश किया, पुराने गवाहों को सामने लाया और सबूत जुटाए। गांव की पंचायत में जब ठाकुर को सजा सुनाई, उसी रात चुड़ैल की हंसी कुएं से सुनाई दी, लेकिन इस बार डरावनी नहीं, बिल्कुल सुकून भरी। अगली सुबह कुएं के पास एक जोड़ी पायल और दो पैर मिट्टी से बाहर निकले हुए थे, मानो कि किसी ने उन्हें रूपकला को उसकी इज्जत और आत्मा दोनों वापस मिल गईं। उस दिन के बाद से कुएं से कभी कोई आवाज नहीं आती। जिसके साथ अन्याय होता है उसकी आत्मा चैन से नहीं सोती, लेकिन अगर कोई हिम्मत से खड़ा हो तो मृत्यु आत्मा भी मुक्त हो सकती है। अब उस कुएं के पास जाने से कोई भी नहीं डरता। गांव के लोग कहते हैं अब वो चुड़ैल उस जगह पर नहीं रही, क्योंकि अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है, अब उसे अन्याय मिल चुका है, अब वो वहाँ से चली गई है, अब वो कभी भी लौटकर नहीं आएगी। इसीलिए अब उस कुएं से कोई नहीं डरता और सब उसके पास भी आते जाते हैं। सावित्री ने हिम्मत जुटाकर रूपकला की आत्मा को शांति दिलवाई और वो वहाँ से अब विलम्ब हो चुकी है। इसीलिए सब गांव वाले उस कुएं के पास आते जाते हैं। अब कोई आने जाने से नहीं डरता है।